नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं स्टेट में बोर्ड क्वेश्चन 2018 से लेकर 2022 तक के अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन सी के अंदर, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और 1 बाय 1 करके बड़ा चैप्टर नंबर 1 और 2 के ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके बड़ा प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो है सेक्शन सी की, जाके देख लो। अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रही है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बड़ा आप जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए आज ही हम नए टॉपिक लेने वाले हैं। 2018 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टेट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट्स स्टेट सेक्शन सी वाले क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके बोर्ड के सारे क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और 1 बाय 1 करके मैं आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि बड़ा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए अभी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लेने वाले मई 21 में जो पूछा गया क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मैंने ऑलरेडी यहाँ तक तो करवा दिया था। अभी लेने वाले बड़ा हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन 34 पे क्या लिखा है, वाई बड़ा भले ही गुजराती में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है, जो y और x के प्रति नियत संबंध रेखा, यहाँ पर नियत लिखा है, ये नियत आएगा, नियत संबंध रेखा y के बराबर 35 + 2x और कोबी x y बराबर 50 हो तो x का प्रमाण विचलन मतलब sx ज्ञात करना है। बच्चों x का प्रमाण विचलन ज्ञात करना है। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर नियत संबंध रेखा लिखा हो और कोबी लिखा हो तो आपको हमेशा माइंड में क्लियर कर लो, आपको हमेशा कोबी वाला सूत्र लगाना है, मतलब लगाना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया। बच्चों यहाँ पर मैं बताया था रेखा, तो रेखा कैसा होता था बच्चों? चैप्टर नंबर 3 का रेखा होता था a + bx होता था ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितना है 35 है और b की वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर b की वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर b बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और कोबी आपको दिया हुआ कितना 50, आपको क्या निकालना है sx। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी कभी यहाँ पर नियत संबंध रेखा बोले तो आपको कोबी लिखा हुआ है तो आपको हमेशा कौन सा सूत्र लगाना है, क्या लगाओगे, कोबी xy अपॉन में sx स्क्वायर, क्या लिखोगे बच्चों, sx स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब आपको यहाँ पर निकालना कैसे है, ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो b की वैल्यू दिया है, हाँ b की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। कोबी कितना दिया बच्चों 50, sx स्क्वायर नहीं दिया, ये तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से ध्यान दो। अब बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा sx स्क्वायर बराबर 50/2। तो हम क्या करेंगे, sx स्क्वायर बराबर इसमें इसको भाग देंगे, कितना आएगा 25, कितना आएगा बच्चों 25 आएगा। बट हमें sx स्क्वायर नहीं याद करना, हमें तो क्या याद करना है sx। तो बच्चों यहाँ पर sx निकालना है, तो बताओ बच्चों ये 25 किसका वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या आएगा sx बराबर कितना आएगा 5। आपका फाइनल आंसर कौन होगा, ये होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बच्चों अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है बच्चों, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे क्या लिखा है, मौसमी घटक पे टिप्पणी लिखो। बच्चों मौसमी घटक के बारे में बड़ा आप लोग शॉर्ट नोट लिख सकते हो, ये टेक्स्ट बुक में है बड़ा, चैप्टर नंबर 4 है पार्ट 1 का, तो आप जाके बड़ा इसको ढूंढ के लिख लेना। ठीक है बच्चों, चलिए तो बड़ा अगर ऐसा है तो बड़ा इसका आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ, वो आंसर आप देख सकते हो। बट मैं कहता हूँ बड़ा कि किताब में से ढूंढ के इतना थियरी का सब्जेक्ट है, ये तो आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आंसर दिखा दे रहा हूँ आपके समझ के लिए। ये रहा बच्चों मौसमी घटक की परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो आप इसे अच्छी तरीके से देख लियो। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की। नेक्स्ट पेपर लेने वाले अगस्त 2020 का। तो चलिए देखते हैं अगस्त 2020 में सेक्शन सी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस वीडियो में बने रहिए और एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए। कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब चीज़ें डिटेल में समझना बच्चों, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं जिस चीज़ों पे ज़्यादा भार दूँ, जिस चीज़ों को बताऊँ, उसे आपको ध्यान से समझना रहेगा। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी वाई 23 नंबर का क्वेश्चन, बी वाई एक्स बराबर 0.8 हो तो यू और बी के लिए बी और बी यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक दो कंडीशन के सूत्र दिए, u बराबर x माइनस 105, v बराबर y माइनस 90, और यहाँ पर u बराबर x माइनस 14 बटे में 100, v बराबर y माइनस 750 बटे में 50। तो आपको क्या करना है, v u ज्ञात करना है। बच्चों ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इजी और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, इसे आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, और इसे मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये हालांकि टेक्स्ट बुक का सवाल, उदाहरण का सवाल है। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 चलिए सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चन कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर समझते हैं कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। बच्चों आपको बी यू बी निकालना है ना। अब बच्चों आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, बी वाई एक्स, और बी वाई एक्स जो है बड़ा वही हमारा बी यू ही है। मतलब y के बराबर में क्या है बच्चों, y के बराबर में b है और x के बराबर में u है। मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है बच्चों। तो दोनों हम y को ही v बोलते हैं और x को ही u बोलते हैं। तो बच्चे आधे कंफ्यूज होते हैं कि सर अब करना क्या है। तो बच्चों हालांकि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल, और यहाँ पर गुणे सी वाई अपॉन में सी एक्स। बच्चों यही क्या है, आपका सूत्र है। और आपको हमेशा याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको हमेशा इसी टाइप का सूत्र अप्लाई करना है। ऐसा हो या ऐसा हो, कैसा भी हो, आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो x लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है। यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी वाई और यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स। ये सी एक्स हो जाएगा सी एक्स बटे में, और ये हो जाएगा सी वाई, है ना। तो b हमारा क्या हो जाएगा सी वाई और u हो जाएगा हमारा सी एक्स। बस हमारी वैल्यू तो हमको पास है। और बी वाई एक्स बराबर बी यू बी बराबर कितना दिया बच्चों, आपको दिया है 0.8 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम 0.8 बराबर, तो यहाँ लिखेंगे बराबर बी यू गुणे सी एक्स और सी वाई। सी एक्स कितना है बच्चों, तो सी एक्स है आपका 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और सी वाई यहाँ पर कुछ नहीं, क्या माना मैंने 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये इधर गुणाकार में बराबर को साइड जाएगा, क्या होगा भागाकार में। तो यहाँ पर हो जाएगा रेसिप्रोकल 0.8, ऊपर का नीचे, नीचे का वो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये होगा बी यू बी। तो बच्चों अब 0.8 में 1 का गुणा करोगे वही का वही आएगा, तो मतलब इसका मतलब बी यू बराबर कितना होगा, 0.8 होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर बटे वाला हो तो आपको पता है बच्चों, इसे हम बोलेंगे सी एक्स और ये इसे हम बोलेंगे सी वाई। बस इस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो बी वाई एक्स बराबर कितना दिया, 0.8, यहाँ लिखेंगे 0.8, फिर बी यू वी गुणे सी एक्स, सी वाई कितना दिया बच्चों, सी वाई दिया आपको 50 और सी एक्स आपको दिया है 100। बस अब ये इधर गुणाकार में उधर जाएगा तो भागाकार में, तो 0.8 गुणे ये इधर आएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा पलटी हो जाएगा। 100 बटे में क्या हो जाएगा 50 बराबर बी यू बी यू। ठीक है बच्चों, चलिए अब 0.8 में 50 का गुणा करो और भाग दो 50 से। 0.8 में 100 का गुणा करके 50 से भाग दोगे तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलने वाला है 1.6। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।
ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिससे ये सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, आरेख की रीति का गुण बताना है। चैप्टर नंबर 4 का बड़ा क्या बताना है, आरेख की पद्धति जो है उसके गुण बताना है, कौन कौन से गुण हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे भी, और ये मैं चाहता हूँ कि थियरी आप खुद से प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। अब देख सकते हो बच्चों यहाँ पर 24 नंबर का जो क्वेश्चन है आरेख के गुण, तो यहाँ पर 4 गुण है बेटा, ये चारों 4 गुण क्या करना है आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। और बड़ा ये टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 है पार्ट 1 का, आप देखिएगा बड़ा आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बताना बड़ा, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। क्लियर बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पेपर। चलिए क्वेश्चन उसके बाद लेने वाले बेटा मार्च 20 का, मार्च 2020 का बड़ा। चलो देखते हैं सेक्शन सी में कौन सा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा है, नियत संबंध रेखा एक अभ्यास में से मिलने वाली सूचना जो बी वाई एक्स बराबर 0.75 हो तो यू बराबर 6 एक्स माइनस 20 और v बराबर 2 y माइनस 15 हो तो बी यू बी की कीमत ज्ञात करो। बच्चों अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब भी कभी ऐसा लिखा हो और ऐसा लिखा हो तो आपको कौन सा सूत्र अप्लाई करना है। अब भी जस्ट मैंने इसके पहले ही आपको सवाल करवाया था, चलिए फिर से बता दे रहा हूँ। चलिए बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, क्या लिखा है, बी वाई एक्स बराबर 0.75, यू बराबर 6 एक्स माइनस 20, v बराबर 2 y माइनस 15। तो बच्चों ये याद रखना बच्चों, ये जो यहाँ पर गुणाकार में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, बटे में होगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2 गुणाकार में इधर आएगा तो बटे में मतलब कितना हो जाएगा 1/6। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर x लिखा है तो ये हो जाएगा cx, यहाँ पर y लिखा तो ये क्या हो जाएगा cy। यहाँ तक तो क्लियर। अब आपको बड़ा इस क्या करना है, इस सूत्र में वैल्यू पुट करना है। मैंने बताया था बड़ा इस टाइप का हो तो आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जो बी वाई एक्स वाई कितना दिया 0.75, तो यहाँ लिखेंगे 0.75 बराबर बी यू इंटू सी वाई आपको कितना दिया बच्चों, सी वाई आपको दिया 1/2, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और सी एक्स कितना दिया 1/6 दिया है। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.75 गुणे, अब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा पलटी, मतलब 1/6 गुणे में 1/2 बराबर बी यू बी। बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, टेंशन मत लो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, ध्यान से पहले समझ लो कैसे कर रहा हूँ। तो पहले यहाँ लिखो 0.75 गुणे, दूर दूर पास पास का नियम लगाओ, 1 गुणे 2 और 1 गुणे 6। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान दो बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे बी यू बी। अब क्या करेंगे 0.75 में 2 का गुणा करो, 0.75 में 2 का गुणा करो, तो 0.75 गुणे 2 करो, तो 0.75 गुणे 2 करेंगे 1.5 में हम क्या करेंगे बच्चों 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.25। पहले 0.75 में 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1.5, फिर 1.5 में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा कितना आएगा बच्चों बोलो 0.25। ये किसका आंसर आएगा, बी यू बी का। तो बोलो बच्चों आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। आई होप ये आपको सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर के नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन को, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, चलित औसत, ये सरेराश का मतलब होता है औसत, चलित औसत के 2 पद्धति की मर्यादा लिखना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो अभी तक के जितने भी पेपर कराए हैं सब में बड़ा चैप्टर 4 की थियरी पूछ रहा है। मतलब आप लोगों को माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सेक्शन सी में एक थियरी चैप्टर 4 की पूछ रहे हैं, मतलब इस साल फिर से पूछने का चांसेस है। तो इसलिए चैप्टर 4 के सेक्शन सी के लिए थियरी याद करनी पड़ेगी और याद करना भी पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है अच्छे से। देखो बच्चों यहाँ पर चलित औसत की पद्धति के 2 मर्यादा यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसी मर्यादा को अच्छे तरीके से याद कर लेना।
ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साल के पेपर, नेक्स्ट ईयर के पेपर और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे जुलाई 2019 के क्वेश्चन, चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जी बच्चों, यहाँ पर देखो 23 नंबर, देखो बड़ा u बराबर 5 x माइनस 40, b बराबर y 1/18, तो बी वाई एक्स बराबर 1.6, तो बी यू बी। बच्चों अभी हाल जस्ट मैंने आपको सॉल्व करके बताया, चलिए इसको भी सॉल्व करके मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो बच्चों मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको हमेशा ये वाला सूत्र अप्लाई करना, माइंड में, भेजे में, खोपड़ी में उतार लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों यहाँ पर ये गुणाकार में इधर आएगा तो क्या होगा बटे में, तो मतलब यहाँ पर सी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, तो ये y दिखा है तो यानी क्या हो जाएगा सी वाई, तो सी वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, क्लियर बच्चों। चलिए बी वाई एक्स की वैल्यू तो आपको दिया है, कितना दिया है 1.6, तो यहाँ लिखेंगे 1.6 बराबर फिर वी यू वी गुणे में सी वाई कितना दिया बच्चों 1/1, सी एक्स कितना दिया 1/5। अब बच्चों यहाँ पर देख मैंने जिस टाइप का करवाया था उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसको यहाँ पर गुणाकार में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागाकार में, मतलब क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा पलटी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.6 इंटू 1.5 गुणे 1.1 बराबर बी यू बी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे दूर दूर पास पास का नियम लगाएंगे, तो 1.6 इंटू 1 गुणे 5, फिर 1 गुणे 1, फिर 5 गुणे 1 करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखो, अब 1.6 में क्या करेंगे 1 का गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे 1.6 में 1 का गुणा करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा 1.6 आएगा, और यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। अब इसमें इसको भाग दोगे बच्चों कितना आएगा 0.32 आएगा, तो बच्चों यहाँ पर बी यू क्या आंसर आएगा 0.32 आंसर इसका आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आप देख सकते हो भाई यही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ, 3 तरीके से पूछा गया, मतलब सवाल का कॉन्सेप्ट सेम है, सूत्र भी सेम है, बस वैल्यू चेंज कर रहे हैं बस। तो यानी कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आने का चांसेस है, खाली वैल्यू चेंज होगी, बाकी तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, सामायिक श्रेणी के महत्व। देखो बच्चों फिर से चैप्टर नंबर 4 की थियरी पूछ लिया है, मतलब चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन सी में थियरी आने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए थियरी पे मेन फोकस करना है बच्चों। कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में आपको थियरी याद करनी पड़ेगी। चलिए देख लेते इसका आंसर क्या है। देखो बच्चों यहाँ पर सामायिक श्रेणी के महत्व तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसे महत्व को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना और आपको याद करना रहेगा, ठीक है बच्चों। टेक्स्ट बुक में ढूंढोगे तो आपको वहाँ पर हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए लेते हैं नेक्स्ट बोर्ड का क्वेश्चन। तो बच्चों अब लेने वाले मार्च 19 का पेपर, चलिए देखते हैं इसमें सेक्शन सी का क्वेश्चन कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बच्चों 23 नंबर में भी यहाँ पर देखो क्या पूछा है, नियत संबंध रेखा की उपयोगिता, मतलब कि कोई भी दो, मतलब कि इसमें भी क्या पूछा है, थियरी पूछा है। चलिए देख लेते इसका आंसर क्या है। देख सकते हो बच्चों यहाँ पर नियत संबंध रेखा की उपयोगिता का यहाँ पर थियरी का आंसर लिखा हुआ, आप ये आंसर याद कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश करो और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से थियरी वगैरह भी करना होगा। अगर आपको स्टेट में 100 में से 100 लाना है तो भाई करना तो पड़ेगा, क्लियर बच्चों। लेकिन अपने माइंड में इतना तो क्लियर हो गया है कि भाई चैप्टर 3 चैप्टर 4 में सम भी आ सकता है और चैप्टर 4 में तो कंपलसरी एक थियरी पूछेगा, मतलब पूछेगा, क्लियर बच्चों। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, चल y के 7 सप्ताह के पर से अन्वयोजित सुरेख मतलब रेखिक समीकरण y के बराबर 25.1 माइनस 1.3 t हो तो 8वां मतलब t बराबर 8वां और 9वां सप्ताह का y की कीमत का अनुमान लगाना है। बच्चों ये जो लिखा 8वां और 9वां सप्ताह मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, t बोलते हैं, क्या बोलते हैं
टी, मतलब T8 और T9 आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं, किस तरीके से सब चीज़ें डिटेल वाइज समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर रेखा लिख देना है। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर रेखा दिया हुआ था तो रेखा मैंने लिख दिया, और फिर एक बार क्या लेंगे, T बराबर हम 8 लेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे T बराबर 9, मतलब जहाँ पर T दिखाई देगा वहाँ पर एक बार 8 रखेंगे, फिर एक बार 9 रखेंगे। ये रहा रेखा। तो रेखा को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो 25.1 माइनस 1.3 T, चलिए 25.1 माइनस 1.3 T आया तो पहले क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। चलिए 8 रख दिया। तो 25.1 माइनस 1.3 और सॉरी 1.3 में 8 का गुणा करो, 1.3 में 8 का गुणा करेंगे कितना होगा, 10.4। अब 10.4 में से क्या करेंगे, 25.1 माइनस करो। तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, फिर से 25.1 में से माइनस करना है 10.4, कितना है बच्चों, यहाँ पर 14.7। तो y के बराबर कितना आया बच्चों, 14.7। क्या रखने पे आया, 8 रखने पे आया। अब देखते हैं आप क्या निकालेंगे बच्चों, अब आप रखेंगे 9। चलिए यही समीकरण में, तो यहाँ पर आएगा 25.1 माइनस 1.3 T। तो यहाँ पर 25.1 माइनस 1.3 T की जगह पे क्या रखेंगे, अब 9 रखेंगे। चलिए तो 25.1 माइनस, अब 1.3 में बड़ा गुणे करो 9 का, तो यहाँ पर क्या है 11.7। अब इसमें से माइनस करो बच्चों, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 13.4। तो y के बराबर कितना आ गया, 13.4। तो आप बड़ा 8 रखने पे आपको अनुमान y की कीमत आपको आ रही 14.7, और 9 रखने पे आपको y की कीमत मिल रहा है 13.4। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है और समझ में आ भी गया है। बच्चों यही इसी सब टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं। बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है सवाल के अंदर। अगर तुम करना सीख गए तो लगभग आपको सारे सवाल समझ में आ जाएगा। वो कब आएगा, जब सवालों को बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे, तो ही आपको बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए बड़ा वीडियो को हमेशा अच्छी तरीके से देखा करो, समझा करो, फिर उसे भी देख करके सीख करके फिर से प्रैक्टिस किया करो, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद लेते हैं जुलाई 2018 के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेक्शन सी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 23 नंबर पर क्या लिखा है, y के x के प्रति नियत संबंध रेखा। आपको यहाँ पर रेखा दिया हुआ है और यहाँ पर sx और sy दिया है अनुपात में। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, निश्चितता ज्ञात करना है, निश्चितता का अंक ज्ञात करना है। और यहाँ पर बच्चों जब भी कभी निश्चितता का अंक ज्ञात करने के लिए बोले और ऐसा sx और sy अनुपात में दिया हो और साथ में रेखा दिया हो, तो आपको उस समय कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है उसे ध्यान से समझ लो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की कॉपी करते हैं। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी कर दिया। अब अगर ध्यान से देखो बड़ा, ये जो रेखा है बड़ा, ये रेखा इस तरीके का होता है, y के बराबर a प्लस बी एक्स। a जो हो जाएगा आपका बड़ा 11 हो जाएगा और b हो जाएगा आपका 3। तो मैंने a और b की वैल्यू ऑलरेडी लिख दिया। अब बच्चों जो चीज़ें यहाँ पर अनुपात में होता है उसको हमेशा बटे में लिखा जाता है। तो sy अपोन में sx, sy आपका 10 हो जाएगा, sx आपका हो जाएगा 3। अब बच्चों आपको यहाँ पर निश्चितता निकालना है। तो निश्चितता निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको r निकालना पड़ेगा, मतलब सहसंबंध निकालना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले सूत्र किससे लगाओगे, b बराबर r इंटू sy इंटू sx। पहले आपको ये निकालना रहेगा क्योंकि r के बिना हम निश्चितता निकाल नहीं सकते। चलिए b की वैल्यू आपको कितना दिया है, 3 दिया है, 3 r हमें निकालना है। sy कितना दिया है बच्चों, sy दिया है आपको 10 और sx दिया है आपको 3। चलिए अब बच्चों यहाँ पर ये चीज़ गुणाकार में दिया है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागाकार में हो जाएगा। तो 3 गुणे 3/10 क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा r। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9/10 बराबर r। अब इसमें इसको भाग देंगे बच्चों, तो r बराबर क्या आएगा, 0.9 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 0.9 आएगा। लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं, हमें तो निकालना है निश्चितता। तो भाई निश्चितता निकालना है, अगर आपको निश्चितता निकालना है
तो इसका सूत्र होता है आर का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर कैपिटल आर का स्क्वायर। तो कैपिटल आर की वैल्यू हमने कितना निकाला बच्चों, यहाँ पर निकाला 0.9। तो 0.9 का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर निश्चितता मिल जाएगा, कितना मिलेगा बच्चों, 0.81। ये हमारा निश्चितता है। आई होप निश्चितता के बारे में लगभग किसी लोगों को नहीं पता होगा, आज से पता चल गया होगा। निश्चितता का मतलब होता है जो भी आर आएगा उसका स्क्वायर निकाल देना, वही आपका क्या होगा, निश्चितता होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। आप देख सकते हो कितने इजी लेवल का आपको सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं कि सवाल हार्ड आता है। बच्चों सवाल हार्ड नहीं आता है, सवाल आप प्रैक्टिस ही नहीं किए हो, आपने कभी देखा ही नहीं है, तो कहाँ से सवाल आएगा। सवाल को देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके सवाल समझ में आता है। ठीक है बच्चों, इसलिए प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, न्यूनतम वर्गों की विधि का गुण बताना है बेटा। ये भी थियरी आप देख सकते हो, बार बार थियरी पूछा जा रहा है। तो चलिए थियरी का आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो न्यूनतम वर्गों की विधि का गुण यहाँ पर लिखा है, ये बड़ा आप कहें तो ये 4 लाइन आपको 4 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों उसके बाद लेने वाले मार्च 2018 के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, सेक्शन सी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है, x बराबर 30, y बराबर 20, b बराबर 0.6, y के x के प्रति नियत संबंध रेखा अंतःखंड अंतःखंड ज्ञात करो और रैखिक समीकरण ज्ञात करो। अब बच्चों बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि अंतःखंड क्या होता है, अंतःखंड क्या होता है। चलिए बताता हूँ अंतःखंड क्या होता है, और सवाल के अंदर अगर x बार, y बार और b दिया हो तो आपको नियत संबंध रेखा कैसे निकालना है। देखो बच्चों सवाल के अंदर x बार, y बार और b दिया हो तो आपको बोले, जब भी कभी सवाल के अंदर बोले ना अंतःखंड ज्ञात कीजिए, तो आपको हमेशा a वाला सूत्र लगाना है, a बराबर y बार माइनस b x बार। और जब भी कभी बोले नियत संबंध रेखा तो आपको लिखना y के बराबर a प्लस b x। अंतःखंड बोले तो आपको यही वाला सूत्र अप्लाई करना है। अंतःखंड मतलब इसके अंदर यानी a की वैल्यू क्या है, a का सूत्र क्या है, a बराबर y बार माइनस b x बार। बस y बार कितना दिया बच्चों, y बार दिया यहाँ पर 20 माइनस b कितना दिया 0.6 और x बार कितना दिया यहाँ पर दिया है 30। अब 0.6 में क्या करेंगे हम 30 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना है बच्चों 18 आएगा, माइनस करेंगे 20 में से 18 माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अंतःखंड की वैल्यू जो आई बड़ा वो कितना आई, 2 आई। चलिए अब निकालते हैं रेखा। तो रेखा क्या है बड़ा, y के बराबर a प्लस बी। चलिए y के बराबर a प्लस बी एक्स। चलिए ध्यान से देखो बड़ा और समझते चलो। यहाँ पर y के बराबर a कितना दिया बच्चों, a दिया है आपको 2, b कितना दिया 0.6 और यहाँ पर x का x, यही क्या होगा हमारा y केप, ठीक है, नियत संबंध रेखा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए अब बात करते हैं थियरी की। देखो बच्चों यहाँ पर 24 नंबर पे सामयिक श्रेणी के वलन मतलब होता है बेटा यहाँ पर झुकाव, ठीक है। वलन मतलब क्या होता है, झुकाव निश्चित करने के लिए आलेख की पद्धति की मर्यादा लिखिए। तो मर्यादा यहाँ पर देखो ध्यान से समझ लो बच्चों, यहाँ पर मर्यादा कौन सी है, ये दो मर्यादा हैं। ये 2 मर्यादा आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से देख लेना है, समझ लेना है, सोल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए बच्चों अब यहाँ पर लेने वाले मार्च 22 का पेपर, ठीक है। मार्च 22 में देखते हैं सेक्शन सी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 33 नंबर पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक नियत संबंध रेखा दिया है और यहाँ पर अन्वयोजित एक अवलोकन दिए, यहाँ पर दिया है 6 और 17 का उपयोग हुआ है। तो x बराबर 6 है तो y का अनुमानित कीमत यानी कि त्रुटि ज्ञात करना है, एरर ज्ञात करना है। बच्चों याद रखना, जब भी सवाल के अंदर त्रुटि बोले, एरर बोले तो आपको कौन सा सोल्व लगाना है, कौन सा तरीका नहीं, ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। तो बच्चों त्रुटि ज्ञात करना, त्रुटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा निकालेंगे, y केप निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो y के बराबर 23.2 माइनस 1.2, x की वैल्यू कितना दिया बच्चों यहाँ पर 6, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, लिख दिया।
तो यहाँ पर लिखेंगे 23.2 माइनस 1.2 में क्या करेंगे हम 6 का गुणा करेंगे, 1.2 में हम 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 7.2। अब 23.2 में से 7.2 माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा 16 आएगा। वाई कैप कितना आ गया 16 आएगा बच्चों। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है बड़ा, पहली वाले को बोलेंगे हम x और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे y बोलेंगे। क्लियर। और त्रुटि हमें क्या निकालना है, त्रुटि निकालना है। और त्रुटि का सूत्र क्या होता है e बराबर y माइनस वाई बार। बच्चों y आपको कितना दिया बच्चों, y दिया आपको 17 और y कैप आपको कितना दिया बच्चों, आप देख सकते हो y दिया आपको 17 और y कैप आपको दिया है 16। तो यहाँ लिखेंगे 16, 17 में से 16 माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा e बराबर 1। तो एरर आपका कितना आ गया 1 आ गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। बच्चों वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूँ और 2018 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 और 4। ठीक है बच्चों, चलिए अब लेते हैं एक थियरी क्वेश्चन भी इसमें अंदर दिया हुआ है, देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पर थियरी में क्या पूछा, वलन मापने के लिए मतलब झुकाव मापने के लिए आलेख की रेखा की मर्यादा बढ़ा। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन बड़ा। ठीक है बेटा, इसका भी देख लेते हैं आंसर क्या है एक बार फिर से। तो देख लो बेटा, यहाँ पर 34 नंबर में बेटा ये 2 मर्यादा है बेटा, इसे आप अच्छे से देख लो, समझ लो और याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, लगभग बेटा मैंने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन 2018 से लेकर 2022 तक के तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर के सारे क्वेश्चन करा दिया। आप देख सकते हो बेटा चैप्टर नंबर 4 के एक भी क्वेश्चन नहीं आया, खाली एक क्वेश्चन छोड़ करके, बाकी सारे क्वेश्चन में थियरी पूछा है, थियरी 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 थियरी। तो बच्चों आपके मन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर 4 में सम तो नहीं आएगा, मुझे थियरी उसमें करनी पड़ेगी। अगर 2 नंबर चाहिए तो थियरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर समझ में आ गया है। तो बाकी बेटा मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और अब पार्ट 1 का हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के 2018 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए बच्चों। अब हम लेने वाले पार्ट 2 की बुक में, जिसमें हम जो भी सेक्शन सी में अगर क्वेश्चन आता है तो वो सेक्शन के हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।